ये स्टूडेंटों का जब पेपर हुआ भाई आपका, तो इसमें कुल कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? सर इसमें जो हमारा जो सिलेबस होता है, जो एसएससी देता है, वो सेम ही है। 100 नंबर की इंग्लिश, 50 की जीएस और 50 की रीजनिंग, ये हमेशा से यही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। जिस तरीके से आपने सोच रखा था पेपर, हाँ। उसी के हिसाब से आया था कि नहीं आया? नहीं सर, वैसा जैसे सोच रखा था उस हिसाब से तो नहीं है। रीज़न ये भी है कि वेंडर चेंज है, तो वैसे उम्मीद भी नहीं कर सके। बट सबसे बड़ी बात ये थी, क्योंकि टीसीएस हमेशा से कंडक्ट कराया, 3 से 4 साल हो गए उसको कराते हुए। 100 नंबर की इंग्लिश थी और 50 की जीएस और 50 की रीजनिंग। इसका जो सेक्शन था सेम था। इंग्लिश टीसीएस के मुकाबले बहुत ईजी थी। ईजी का मतलब ये है कि बहुत बहुत ज़्यादा ईजी थी। और जीएस का जो सेक्शन था वो भी है, ड्यूरेबल है, वो तो उसके लिए हम जो भी स्टूडेंट होता है वो इतना टेंशन नहीं लेता। बट सबसे बड़ा जो सवाल है वो है रीजनिंग का। रीजनिंग इसमें क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आउट ऑफ सिलेबस है, इसमें नहीं है। वो शायद क्या सोच के पूछा वो मैं नहीं जानता हूँ सर, बट मुझे लगता है कि जिसने अगर मतलब 40 भी अटैम्प्ट कर लिया, बहुत अच्छा स्कोर आएगा रीजनिंग में। जैसे पहले शिफ्ट वाले में ये कहा गया था कि क्वेश्चन बहुत सारे गलत हुए हैं, तो इसमें भी ऐसा लगा कि नहीं? सर देखिए, पता है क्या चीज़ होता है, जैसे हम लोग अटैम्प्ट करते हैं ना क्वेश्चन, तो हम ये सोच के नहीं करते कि गलत होगा। हमें ये होता है उसका आंसर आ जाए, अगर नहीं आता तो हम उसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं। रीज़न ये होता है कि हमें टाइम भी चलता है, ये देखना होता है। बट अगर वो बाद में गलत हो वो तो बात की बात है ना। अगर हमें, मेरे पूछने का मतलब ये है कि क्या क्वेश्चन गलत पूछे गए थे किस सब्जेक्ट में? किसी भी सब्जेक्ट में? जैसे पहले शिफ्ट वाले में बहुत सारे इंटरव्यू मैंने देखे, स्टूडेंट ने ये बताया कि क्वेश्चन बहुत सारे इसमें गलत पूछे गए या उनके आंसर गलत थे। ऐसा इसमें भी हुआ? ऐसा आपको लगा? नहीं, मुझे नहीं लगा सर ऐसा कुछ। अगर लगा भी होगा तो आंसर की में पता चलेगी, अदरवाइज़ मुझे नहीं आ रहा था तो मैं स्किप करना ज़्यादा बेटर समझ रहा था। बट सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो था रीजनिंग का सर। इंग्लिश तो बहुत, मतलब मैं कहूँ कि मैं तो आगे जो भी अगर जिसका आज तो छोड़ो, कल जिसका मॉर्निंग में है और जिसका 8 तारीख को है, 7 और 8, उनको मैं ये कहूँगा, इंग्लिश आप अगर कर रखी है तो आप ना रीजनिंग पे ध्यान दो। रैंकिंग के 4 क्वेश्चन थे और इसके साथ कुछ ज़्यादा ये सीरीज़ की थी, लेंदी सीरीज़ थी, और 2-4 सर ये था एक्स वाई का मान वगैरह क्वेश्चन थे। ये हमारे में अर्थमेटिक होती है तो बेसिक होता है। और सर ठीक था, बाकी तो कुछ ऐसे क्वेश्चन थे वो मुझे समझ ही नहीं है, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता हूँ। करंट अफेयर का इसमें कुछ रोल? करंट अफेयर सर, एक तो करंट अफेयर थी, मैं नाम ले सकता हूँ टीचर का? हाँ। वो 2 दिन पहले परमार सर ने करवाई है उसका, हाँ, जुलाई मंथ की थी। उसमें ये था कि नेवी के जो अभी एक वुमेन है वो फाइटर, उनके लिए वो सेलेक्ट हुई हैं, वो मैंने अभी किया था। तो उसमें 1 जुलाई के मंथ की करेक्ट बिल्कुल करंट थी, और एक 24 की, 2 करंट थे सर बस, और कुछ नहीं था। और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब के भी सवाल? कथन वाले थे सर। हिस्ट्री पॉलिटी के 3 क्वेश्चन से 2 से 3 क्वेश्चन थे उसमें, वो जो स्टेटमेंट बेस्ड था। जैसे हम मतलब कि पढ़ते हैं कि जो बच्चे होते हैं, जो लड़के होते हैं, उनका मैथ काफ़ी स्ट्रांग होता है, तो आपको कहाँ पे डिफ़िकल्टी महसूस हुई? अगर सीजीएल या सीपीओ का बच्चा अगर मैथ्स है तो उनके लिए तो मुझे लगता है 2-4 क्वेश्चन जो मेरे से नहीं हुए वो कर लेंगे इसलिए। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं लिख के बता दूंगा, बट मैं ऐसे नहीं बता पाऊँगा। बहुत ज़्यादा अजीब सा था, मुझे नहीं लगता शायद ही किसी ने किया होगा। हाँ, बहुत कोई स्टेट एग्जाम देता होगा तो वो कर लेगा, अदरवाइज नहीं करता। मैथ वाले सवालों में टाइम लग रहा था काफ़ी? मैथ्स वाले सर सवाल 1 से 2 सवाल थे मैथ्स के। रीजनिंग भी अजीब सी थी, अब मैं क्या बोलूँ। तो कट ऑफ की क्या संभावना लगी? कट ऑफ तो सर वो तो भगवान क्या, हम तो कैसे प्रेडिक्ट कर लें, अब तो वो तो चीज़ वो फ्यूचर की बात है। ठीक है, आपका पेपर कैसा हुआ? मेरा सर अच्छा गया, बस रीजनिंग में थोड़ा सा है, मैंने बट थोड़ा सा तुक्का उक्का लिया मैंने, तो लगा कि थोड़ा ये है, मैंने करा, थोड़ा अटैम्प्ट अच्छा किया मैंने। चलो, हम यही आशा करते हैं कि आपका पेपर हो जाए। बस तो आप लोगों को भी आपका चैनल मैंने पूछ लिया, मिठाई से पहुँचा दी हम आपको। चलो ठीक है भाई, थैंक यू सर।